हेलो गाइस, कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जी मैं बनाने लगी हूँ अपनी बेटी की कमीज़। तो देखिएगा कि मैं स्टिचिंग कैसे करती हूँ। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर बनाना चाहे कोई तो बना सकता है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत इजी है। तो अभी मैंने कपड़े को सीधा कर लिया, 4 लेयर में इसको तय करके रख लिया। तो अभी इसके ऊपर रखूँगी कमीज़। कमीज़ के साथ इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो कमीज़ के साथ के आप सही वाली कमीज़ लें, जो सही वाली कमीज़ है उससे कटिंग करें। अगर ख़राब से करोगे तो फिर ख़राब ही आएगी। तो मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपको आज बताती हूँ कि कमीज़ की कटिंग कैसे करते हैं, कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के कैसे कटिंग करते हैं। तो मैं कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के कटिंग कर रही हूँ। तो देखिएगा कि मैं कैसी कटिंग करती हूँ। अभी कमीज़ को सीधा कर रही हूँ। कमीज़ सही से आपकी सीधी होनी चाहिए, इसमें कोई भी सिरवटें नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कमीज़ कपड़े के ऊपर सही सीधी नहीं है तो फिर आपकी कमीज़ सही नहीं बनेगी। तो मैं तो हूँ गांव की, तो गांव वालियों के लिए तो कोई सिलाई कढ़ाई कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकती हो। ऐसी नहीं बात कि आप नहीं कर सकती, आप भी कर सकती हो। बहुत इजी हो जाता है, अगर कोशिश करे इंसान तो सब कुछ हो सकता है। कौन सा काम है जो नामुमकिन है, मुमकिन को कर सकता है बंदा। तो अभी इंची टेप से मैं इसका नाप करूँगी। मैंने इसका जो दामन है वो फोल्ड किया हुआ है, पहले से इस कमीज़ का फोल्ड हुआ है 2 इंच। तो मैंने भी 2 इंच रखना है, तो 2 इंच इसका नाप कर लिया मैंने। अभी इसका सीधा नाप करूँगी इंची टेप से, और चौक से निशान लगाऊंगी। चौक तो इतना सही नहीं है, इसका चौक का निशान तो नज़र नहीं आएगा, वाज़े नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको नज़र तो आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इंची टेप रख के तो इसकी कटिंग करने लगी हूँ, नाप रही हूँ, सीधा कपड़ा कर रही हूँ। सीधा करके तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकती, आप भी सीख सकते हैं अगर आप कोशिश करें, आप ध्यान से देखें। तो ये नहीं कि ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर नज़र कैसे आएगा, पता कैसे चलेगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो जो भी काम बंदा करे, जो भी सीखे तो तवज्जो से सीखे, देख कर सीखे तो फिर काम होता है, वरना नहीं होता। अभी इसकी मैं सीधी सीधी कटिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग जो है ना वो फिटिंग वाली करूँगी, फिटिंग की तरफ आएंगे। तो ये मैंने इसको सीधा सीधा कपड़ा मैंने उतार लिया, अलग कर लिया, कमीज़ का अलग कर लिया, जो बच गया उसको अलग कर लूँगी। ठीक है जी, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अभी मैं इसकी फ़िटिंग की तरफ आ रही हूँ। इंची टेप इतना इस्तेमाल नहीं करूँगी, कम ही करूँगी। ये चौक जो है ना वो भी 2 इंच के फोल्ड हुए हैं, तो मैं 2 इंच जो है ना चौक का कपड़ा छोड़ूंगी चाक का, और चाक का कपड़ा भी 2 इंच छोड़ के तो फिर कटिंग करनी है मुझे। तो आप देखें कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ, मैं कैसे इसकी फ़िटिंग की कटिंग करूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा। ठीक है जी। तो ये कैंची मेरी जो है ना ये बहुत छोटी है। अब बड़ी वाली है, बड़ी वाली मिल नहीं रही, वो पता नहीं कहाँ मैंने रख ली है, रख के भूल गई हूँ। अब छोटी वाली से कर रही हूँ। ये 4 लेयर में कपड़ा है तय किया हुआ है, तो देखते हैं कि ये फिर थोड़ा सा दबाना पड़ता है, इतना काम नहीं ये कैंची करती, क्योंकि हैवी कपड़ा जो होता है ना, मोटा कपड़ा हो तो फिर तो ये छोटी वाली कैंचियों से नहीं काटा जाता, मुश्किल होती है थोड़ी सी। कट जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल से कटता है। तो अभी मैं इस कपड़े को अलग कर लूँगी। अभी जो ये देखें कि जैसे नीचे वाला एक जो लेयर है वो तय रह गई है, एक कपड़ा रह गया। अब इसको मैं फिर काट रही हूँ, इसको दोबारा से काटने लगी हूँ। इसकी कटिंग करके तो फिर आगे बढ़ूँगी। तो आप भी मेरे साथ रहें, तो गौर से देखिएगा कि मैं कैसी कटिंग करती हूँ। अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगी। तो ऐसे बंदा देख के सीखता है। कोई भी बैठे बैठाए तो कोई भी काम नहीं आ जाता ना, कि हम कहें कि बैठे बैठाए कुछ भी नहीं करें तो बैठे बैठाए जो है हम सीख जाएंगे, ऐसे नहीं सीखा जाता। आपको दिमाग, आपकी तवज्जो होनी चाहिए। अगर तवज्जो से देखेंगे तो फिर ही आप सीखेंगे। तो तवज्जो से देखिएगा। मैंने अभी इसको अलग कर लिया। अभी मैं इसके शोल्डर जो हैं वो काटने लगी हूँ। शोल्डर जो है वो इसके काट के आधे नीचे की तरफ से काटूंगी, आधे फिर ऊपर की तरफ से काटूंगी, फिर कपड़े को घुमा लूँगी मैं। तो आधा मैंने अभी इसको काट लिया, ये आधा काटने लगी हूँ, फिर ऊपर जाऊंगी, दूसरी तरफ से घुमा के इसको
फिर इसकी कटिंग करूँगी। तो आपने भी जो सही कमीज़ है उसको आपने भी ऊपर रखना है और उसी से आपने कटिंग करनी है। ये नहीं कि आपने कटिंग कोई और करनी है और कमीज़ कोई और ले ले, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। फिर वैसी नहीं बनेंगी जैसी आप बनाना चाहती हो, वैसी आपकी शर्ट नहीं बनेंगी। अब मैंने आधा नीचे की तरफ से मैंने कंधा जो है ना शोल्डर काटा है, आधा ऊपर की तरफ से काटने लगी हूँ। ऊपर की तरफ से काट के मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसी कटिंग हुई है। ये देखिए, इसको भी मैंने ऊपर की तरफ से शोल्डर काट लिए। शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब थोड़ी सी इसकी नीचे से फिटिंग की फिनिशिंग करूँगी। ये फिनिशिंग हो गई। फिनिशिंग के बाद फिर मैं इसकी फिटिंग के जो है ना निशान लगा रही हूँ। फिटिंग के निशान लगा दूँगी ताकि आपको याद रहे कि हमने इसकी फिटिंग की सिलाई कहाँ लगानी है, वरना तो फिर बंदा भूल जाता है ना कि कहाँ लगानी है। निशान नहीं लगे होंगे तो नज़र नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये चाक के निशान मैंने लगा रही हूँ, चाक नाप रही हूँ। तो आप जो भी करें आप उसी के नाप से, उसी के हिसाब से, जो पहले कमीज़ है उसके हिसाब से आप करें, तो फिर आपकी जो कमीज़ है ना वो परफेक्ट बनेगी। वरना तो कमी पेशी रह जाती है, फिर आगे पीछे हो जाती है, तो वो मज़ा नहीं आता। फिर जो कमीज़ जैसी आप बनाना चाहते हैं ना वैसी नहीं बनती। तो मैं इसकी स्टिचिंग नहीं आपके साथ दिखाऊंगी, स्टिचिंग नहीं करूंगी। इसको पूरा सी के फिर दिखाऊंगी मैं कैसी मैंने बनाई है। तो अभी इसकी मैं फिर दोबारा से कमीज़ ऊपर सीधी करके रख ली है। अब इसकी फ़िटिंग के निशान लगा रही हूँ। फ़िटिंग के निशान लगा के तो फिर ऊपर कंधे की तरफ थोड़ा सा शोल्डर की फिनिशिंग करूँगी थोड़ी सी। और ये शोल्डर जो है इसको डिप करना है। निशान मेरे लग गए, निशान लगा के फिर शोल्डर की तरफ आएंगे, इधर बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये जी मेरे ऊपर की तरफ से लग गया। अब नीचे की तरफ से निशान लगाने लगी हूँ फिटिंग के। तो दोनों तरफ से निशान लगाएंगे तो फिर हम किसी और साइड में बढ़ेंगे। ये निशान लगा रही हूँ, आप देखिए। आप अगर नहीं गौर से नहीं देखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं आप सीख सकती। तो ऐसे ही इंसान सीखता है, एक दूसरे को देख देख के। तो आप देखें कि मैंने निशान लगा लिया है। यह निशान मेरा ऊपर नीचे वाला भी लग गया, ऊपर वाला भी लग गया, दोनों निशान लग गए। तो अभी चाक का निशान मैं यहाँ से फिर इसके साथ कैंची के साथ लगाऊंगी, क्योंकि कैंची का जो निशान है ना वो इधर उधर नहीं होता। वो आपको याद रहता है कि मैंने निशान कहाँ लगाया था। ये शोल्डर पे निशान लगाऊंगी। ये शोल्डर की पहले कटिंग करूँगी अंदर वाली तरफ से जो सीधी है, थोड़ा सा आधे इंच की इसको मैं आधा इंच डिप करूँगी। आधे इंच की गहराई पे आगे वाला शोल्डर काट लूँगी और पीछे वाला बड़ा रखना है, आगे वाला जो है ना वो थोड़ा गहराई में काटना है। इससे जो है ना आपकी कमीज़ की फिनिशिंग अच्छी आती है। जो आपके शोल्डर होते हैं ना आस्तीनें लगाती हो तो आस्तीनों की फिनिशिंग अच्छी आती है, खूबसूरत लगते हैं। अभी ऊपर से मैं इसकी फिनिशिंग कर लूँगी, थोड़ा सा शोल्डर जो है वो काट लूँगी और नेक का निशान लगाऊँगी। नेक तो हमने अभी नहीं काटना। जब शोल्डर का निशान लगाने के बाद फिर नेक को करूँगी। नेक तो फिर जब हम चेपी के साथ बनाएंगे तो फिर इसकी कटिंग करूँगी। अभी तो इसमें निशान लगा दूँगी। निशान लगा के इसका अंदर से कपड़ा जो है ना जो फोल्ड हुआ है वो उसको अलग अलग कर लूँगी। ये भी अलग अलग कर रही हूँ, दोनों साइडों का अलग अलग करके तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। ये एक ऊपर का तो कट गया, अब नीचे वाला काटने लगी हूँ। नीचे वाला भी अलग कर रही हूँ। कपड़ा उठा रही हूँ, ऊपर वाला उठा के नीचे वाला भी अलग करने लगी हूँ। ये मेरे दोनों साइड के कपड़ा कटिंग होगी बीच वाली। अब ये कमीज़ तो होगी मेरी तैयार, कमीज़ की कटिंग हो गई। ये चाक का निशान लगा दूँगी कैंची के साथ। कैंची वाला निशान सही रहता है।
ये निशान लगा लिया। अब दूसरा शोल्डर वाला भी लगाने लगी हूँ। शोल्डर वाला भी लग गया। अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई तैयार, इसकी कटिंग हो गई। अब हम आस्तीने काटेंगे। लो जी, इसकी तो कटिंग हो गई है ना। कमीज़ तो कट गई हमारी। कमीज़ काट के तो अभी आस्तीने काटूंगी। आस्तीनों की कटिंग करने लगी हूँ। तो आस्तीनों के लिए तो कपड़ा तो इतना नहीं बचा। अब इसके साथ जोड़ डलेंगे, 4 जोड़ डलेंगे, क्योंकि इसका अर्ज बहुत कम था और 2.5 मीटर कपड़ा था। तो कम अर्ज वाला जो होता है उससे फिर बहुत मुश्किल से पूरे जो है ना फुल आस्तीने निकलनी मुश्किल होती है। तो ये फुल आस्तीने नहीं है, ना फुल है ना हाफ है, 3/4 बनेंगे। 3/4 के साथ जो है अगर अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 जोड़ आगे डालूँगी, फुल कर लूँगी। अभी इसका मैं हिसाब लगा रही हूँ कि ये आस्तीने फुल नहीं बनने, क्योंकि यही पीस बचा है और इस पीस से तो ना आधी है ना फुल है। इसके आगे भी जोड़ डलेगा और साइडों में भी जोड़ डलेंगे। 4 जोड़ साइडों में डलेंगे, 1 जोड़ आगे डलेगा। तो फिर जो जाके ये जो है ना आस्तीनें पूरी होंगी। तो देखिए कि मैं कैसी आस्तीनों की कटिंग कैसे करती हूँ। हर किसी का अपना अपना तरीका, हर किसी का अपना हिसाब है। अपने तरीके से हर कोई काटता है, अपने तरीके से बनाता है, लेकिन मेरा अपना तरीका है। मैं तो इस तरह काटती हूँ, लेकिन दूसरों का मुझे नहीं पता कि वो कैसे काटते हैं। तो ये जी मैंने 4 जोड़ इसके साथ लगा लिए। 4 पट्टियाँ लगेंगी। 4 पट्टियों से फिर इसके शोल्डर पूरे होंगे। लंबाई के लिए भी मुझे जो है लेंथ बढ़ाने के लिए भी आगे जोड़ डालना है। आगे जोड़ डाल के तो फिर ये आस्तीने मेरी बनेंगे। अभी मैं ये पट्टी काट लूँगी, इसको अलग कर लूँगी। इसको अलग करके फिर दूसरी वाली शोल्डर का जो है ना वो मोटा काटूँगी। शोल्डर की कटिंग करूँगी। शोल्डर की कटिंग के बाद फिर दिखाएंगे कि कैसी बनी है। अभी मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये आस्तीने इसकी नाप रही हूँ, आस्तीने कितनी बनती है। ये शोल्डर नाप रही हूँ, शोल्डर नाप लिया, शोल्डर ऊपर रखा, ऊपर रख के तो फिर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। निशान लगा के फिर आगे जाएंगे। ये निशान मैंने लगा लिया। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये कटिंग कर रही हूँ मैं। कटिंग करके तो फिर देखते हैं कि कितनी लंबाई मुझे और इसकी लेंथ बढ़ानी है, क्योंकि लेंथ इसकी कम है। बाजू की आस्तीनें छोटी है ना बड़ी है, दरमियानी बनी है। तो ये मैंने अलग कर रही हूँ। इसको अलग करके तो फिर इसकी मैं बाकी की जो कटिंग रह गई है वो फिर करूँगी। ठीक है जी, थोड़ा सा रह गया काम मेरा। ये 2 पट्टियाँ साथ लगा रही हूँ। 4 लगेंगी, 4 पट्टियाँ लगेंगी। 2 इंच की पट्टी का जोड़ है। 2 इंच और 2 इंच की 4 पट्टियाँ लगा रही हूँ। 4 पट्टियों से फिर जाकर मेरे आस्तीने पूरे होंगे। ये आस्तीने पूरी कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ इसकी। देखिएगा, कटिंग कर चुकी हूँ मैं आस्तीनों की। ये आगे जो कपड़ा बढ़ गया है इसकी थोड़ी सी आगे से फिनिशिंग करूँगी, बराबर करूँगी इसको। देखो, इसको भी हमने एक शोल्डर को जो है ना वो डिप करना है, आगे से छोटा करना है और पीछे से बड़ा रखना है, ताकि ये आगे वाली कमीज़ का जो शोल्डर है उसका भी आगे से छोटा है और पीछे से बड़ा है। तो जो आस्तीन का है उसको भी वैसे ही हमने काटना है, उसको भी वैसे ही उसकी भी कटिंग करनी है, अलग अलग नहीं करनी। वो फिर आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, सही से नहीं लगेगा, सही नहीं लगना।
तो हमें जो है ना उसको फिनिशिंग से बनाना है। तो आप देखें कि मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है, ये मैंने अभी इन दोनों को नीचे ऊपर रख के पट्टियाँ साथ लगाऊंगी। पट्टियाँ लगा रही हूँ साथ, पट्टियाँ दोनों साथ लगा के जोड़ डालना है मुझे। ठीक है जी, ये जोड़ डल गया। ये बाजू की भी कटिंग हो गई। अभी इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी कर रही हूँ। फिनिशिंग करके तो फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है, फिनिशिंग हुई है। आप भी देखिए, आप गौर से देखिएगा। ठीक है जी, ये कटिंग मैंने कर ली है, फिनिशिंग हो गई है। अभी इसको से इसके साथ लगाएंगे। एक जैसा मैंने इसको रख लिया तय करके, फोल्ड किया हुआ है। ये बाजू की जो आगे का हिस्सा है उसका नाप करेंगे कि हमने चौड़ी कितनी रखनी है खुली। उसके हिसाब से इसके अंदर से कटिंग करूँगी, फिटिंग करूँगी आस्तीन की। फिटिंग के बगैर तो वो फिर बिल्कुल ही बेकार लगती है ना। ऐसे खुला खुला तो बिल्कुल ही बेकार लगता है, ना खुला हो ना फिटिंग उधर में आना हो तो फिर अच्छा लगता है। अभी ये पट्टी भी ऊपर रख ली है, ये रख के तो फिर इसकी मैं फिटिंग करूँगी आस्तीन की। आस्तीन की फिटिंग के बाद फिर दिखाते हैं कि कैसी हमारी फिटिंग हुई है आस्तीनों की। मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। देखे, मैं अभी इसको सीधा कर रही हूँ। अब इसकी जो आगे पीछे बड़ा हुआ है इसको बराबर करेंगे। इसको बराबर करके करके फिर इसकी फिटिंग करूँगी। ठीक है जी, तो थोड़ी सी जी मुझे खांसी आ गई है, गला ख़राब हो गया थोड़ा सा। तो ये मैंने इसको आगे से बराबर कर लिया, आगे किलाई का हिस्सा जो है। अब इसकी फिटिंग करूँगी। अभी इसकी फिटिंग करने लगी हूँ आस्तीन की। ये फिटिंग कर रही हूँ। देखिए आप कैसी फिटिंग कर रही हूँ मैं। देखिए, अगर कमी पेशी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी कटिंग मैंने की है। अच्छी लगे तो भी बताइएगा, कोई कमी पेशी हो तो फिर भी बताइएगा। तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये आस्तीनें मेरी हो गई पूरी। अब कमीज़ के साथ लगाएंगे सीधी करके, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी लग रही है। अब इसका भी अंदर से भी मैं जो अंदर फोल्ड किया हुआ कपड़ा उसको अलग अलग कर लूँगी। अलग करके तो फिर करेंगे, दिखाते हैं हम। ये आस्तीनें मेरी तैयार हो गई, कटिंग हो गई आस्तीनों की। जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको हम साइड पे करेंगे, सफाई कर लेंगे। ये साइड पे कर लिए। अभी कमीज़ सीधी करके रखूँगी जो मैंने कटिंग की है। ये अभी सीधी कर रही हूँ। ये देखिए, ये सीधी कर ली। इसको सीधी कर रही हूँ, कपड़ा सही से इसको बिछा रही हूँ। सीधी करके अभी इसके साथ आस्तीनें लगाएंगे। आस्तीनें लगा रही हूँ इसके साथ। अभी आस्तीनें लगा के तो फिर इसकी जी फाइनल लुक मेरी तैयार। ये जी कमीज़ मेरी पूरी हो गई है। अब आपको साथ आस्तीनें लगा के दिखाते हैं कि कैसी ये, देखिएगा। साथ पट्टियाँ भी रखूँगी, जो जोड़ डालना है इसके साथ उसको भी साथ लगा रही हूँ।
तो ये जी मेरी कमीज़ पूरी हो गई है। अब इसके साथ जो मैंने जोड़ डाले वो भी साथ रख रही हूँ। तो देखें कि मेरी कमीज़ की कटिंग कैसी हुई है। आप देखें, देख के फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि अच्छी कटिंग हुई है या कोई कमी पेशी रह गई है तो फिर भी बताना। ठीक है जी, ओके जी, खुदा हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़।